हेलो स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने भी इस बार 12 सितंबर को नीट का एग्ज़ाम दिया था और उन्होंने अपना रिजल्ट भी चेक कर लिया होगा कि उनको कितने मार्क्स मिले हैं। इनफैक्ट उनको कट ऑफ भी अब तक मालूम चल गई होगी। मैं कंक्लूड करता हूं कि सब बच्चों को ये मालूम चल चुका है कि किन बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है और किन बच्चों को कॉलेज नहीं मिल रहा है। उदास होने की कोई आवश्यकता नहीं है और मैं ये बात उन बच्चों के लिए ज़्यादा कह रहा हूँ जिन बच्चों ने इसी साल कोरोना पेंडेमिक में ऑनलाइन पढ़ के अपनी 12th क्लास को क्रैक किया और 12th के बाद जो ये 2-3 महीने मिले उसमें तैयारी करके और नीट के एग्ज़ाम को दिया है। राइट, तो मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे बच्चे जिन्होंने इसी बार 12th का एग्ज़ाम दिया और उनके वॉट एवर द मार्क्स 100 मार्क्स 200 मार्क्स जो भी आए हैं, तो उनके जो भी कुछ मार्क्स आए हैं नीट 2021 में जो उन्होंने अपनी की से चेक कर लिए, यकीन मानिए ये उनके इनहेरेंट नॉलेज उनका ही केवल योगदान है, उसमें और किसी का भी योगदान नहीं है। तो मेरा ऐसे सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो बिल्कुल डिप्रेस नहीं हो, क्योंकि आपकी फाइट उन लोगों से थी जो 3-3 साल से तैयारी कर रहे थे। आपकी फाइट उन लोगों से थी जो 8th क्लास से फाइट कर रहे थे। आपकी फाइट उन लोगों से थी जो NTSC क्लियर थे और KVPY क्लियर थे और ये एग्जाम भी दे रहे थे। आपकी फाइट उन लोगों से भी थी जो पिछले साल नीट में 1 नंबर से रह गए थे, जिनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला था। इतनी बिग फाइट थी, टफ फाइट थी, और उस फाइट में भी अगर आपने 100-200 ऐसे मार्क्स लाए हैं तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। और मैं आपसे ये कहता हूं कि आपको अपने डॉक्टर बनने का सपना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर मैं रिजल्ट का एनालिसिस करता हूं तो मेडिकल के एग्जाम में नीट यूजी को ज़्यादातर वही बच्चे क्लियर करते हैं जो 1 साल का ड्रॉप लेते हैं। तो आप सब लोगों को 1 साल का ड्रॉप लेना है। अगर आपको मेडिकल में जाने की बहुत इच्छा है, IIT कॉलेज में जाने की बहुत इच्छा है, तो आपको 1 साल का ड्रॉप लेना है। किसी भी तरह की डिप्रेशन की जरूरत नहीं है, न डिप्रेस होने की जरूरत है और न डिप्रेशन में आपको जाना है। बड़ा ऊंचा सोचना है और सही डायरेक्शन में आपको दे रहा हूं कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए। अदरवाइज पूरे जीवन के अंदर आपको एक गिल्ट रहेगा कि मैं जा सकता था मेडिकल में लेकिन मैं नहीं गया। उन लोगों से पूछोगे जो जीवन में कुछ नहीं बन पाए, अब कहते हैं मैं कर लेता तो बन जाता। आप ये मौका मत छोड़िए, ये लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सब कुछ नॉर्मल हो गया है, ऑफलाइन कोचिंग चालू हो गई है और आपको नीट की तैयारी करनी चाहिए। ये सही डायरेक्शन है, क्योंकि डायरेक्शन अगर सही होगी ना, अगर आपकी दिशा सही होगी तो आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। अदरवाइज अगर दिशा सही नहीं है ना, तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ लगेगा और डूबता हुआ सूरज उगता हुआ लगेगा। आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहली बात तो मैंने आप सब लोगों को तैयार किया है कि आपको नीट 2022 के लिए ड्रॉप करना ही चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, विदाउट वेस्टिंग टाइम ज्वाइन कोचिंग सेंटर्स। विदाउट कोचिंग सेंटर के हेल्प के आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपका रूटीन सेट होना बहुत जरूरी है, एक सिस्टम में काम करना बहुत जरूरी है, एक पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज में काम करने की बहुत जरूरत है और आपको लग के रखना पड़ेगा। तो कोचिंग सेंटर आपको जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड खाद देता है, पानी देता है, कार्बन डाइऑक्साइड आप जो निकालते हैं, मतलब प्रॉब्लम्स जो आप निकालते हैं उनको सॉल्व करता है, आपको कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देता है। सीड तो आप है, बीज तो आप है, आप में ताकत होगी तभी कोचिंग सेंटर का ये जितना भी जो चीजें हैं वो काम आएगी। लेकिन फिर भी एक बीज को पनपने के लिए इन सब चीजों की जरूरत होती है। हम MK जैन क्लासेस पे नीट 2022 की कोचिंग बहुत अलग तरह से करने जा रहे हैं और अलग तरह से करते भी हैं। 6 आवर्स 6 घंटे रोजाना क्लास चलती है। मोस्ट टैलेंटेड फैकल्टी होती है जिनके लाखों फॉलोवर हैं यूट्यूब पे। जैसे बायोलॉजी में डॉक्टर NS जैन हैं जिनके यूट्यूब पे लाखों फॉलोवर हैं, और लगभग हिंदुस्तान के 40-50% स्टूडेंट्स किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बायो उनसे पढ़ते हैं। आप यूट्यूब पे डॉक्टर NS जैन को सर्च करके उन वीडियो को देख सकते हैं। केमिस्ट्री में मैं पढ़ाता हूँ, MK जैन मेरा नाम है, 35 इयर्स एक्सपीरियंस है मेरा, और उसके साथ साथ हमारी पूरी फैकल्टी टीम है।
फिजिक्स के अंदर के शर्मा सर हैं, जिनको न्यूमेरिकल के मास्टर है, एनटीएससी स्कॉलर हैं, बोर्ड के टॉपर हैं, अपने ग्रेजुएशन अपने इंजीनियरिंग के टॉपर है और फिजिक्स में उनकी बहुत अच्छी मास्टरी है। और हमारी टीम है, पूरी काउंसलर की टीम है, जो आपको लगातार मोटिवेट करके रखती है, क्योंकि मेडिकल का रास्ता बहुत लंबा है और इसमें काउंसलर्स आपके साथ लगातार रहते हैं, तो आपको मोटिवेट करते रहते हैं और आपको आगे बढ़ाते रहते हैं। हमारा एक परफेक्ट टेस्ट सीरीज है, जिसमें पीरियोडिक टेस्ट एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में आपसे एक रेगुलर इंटरवल के बाद में टेस्ट लिए जाते हैं। टेस्ट की मार्किंग होती है, आपको रैंक बताई जाती है और टेस्ट का डिस्कशन होता है और आपको मोटिवेट करके जिन प्रॉब्लम्स में आपको डाउट है उन्हीं प्रॉब्लम्स को वापस कराया जाता है। तो टेस्ट सीरीज आपको आगे बढ़ाने का काम करती है। हमारा स्टडी मटेरियल एमके जैन क्लासेस का एक कॉन्सेंट्रेट स्टडी मटेरियल है, जिसमें गागर में सागर, नॉट लाइक दिस कि आपको बड़ी बड़ी किताबों की तरफ धकेल दिया, वो रिसर्च हमने की हुई है। आपको कॉन्सेंट्रेट स्टडी मटेरियल देते हैं जो केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। डीपीपी का सिस्टम होता है जो वीकली आपको मिलती है, तो जो चीज़ आपने पढ़ी है उस चीज़ की आप प्रैक्टिस कर सकें, राइट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बच्चों को छोटे ग्रुप में पढ़ाया जाता है, बड़े बड़े ग्रुप में नहीं पढ़ाया जाता है, जिससे बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा जो यूएसपी है, जो हमारा एक यूनिक पॉइंट है, वो है हमारा प्रॉब्लम काउंटर। किसी भी बच्चे को अगर प्रॉब्लम होती है तो वो प्रॉब्लम काउंटर पे प्रॉब्लम पूछ सकता है। खैर, ये तो मैंने एमके जैन क्लासेस के कोचिंग के बारे में आपको सारा बताया कि क्या सिस्टम है। आप हमारे ऑफिस में आके एमके जैन क्लासेस में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट बात है, आपको ड्रॉप लेना चाहिए। मेडिकल में जाने का, आईआईटी में जाने का सपना पूरा करना चाहिए। बिना किसी विचार के आपको आगे बढ़ना चाहिए। और किसी ने ठीक कहा है कि खुद का किया व्यर्थ नहीं होता और जो अधूरा रह जाए वो संकल्प नहीं होता है। आपके जीवन में आपने जब 10th के बाद में बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया था, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लिया था, तो ये ड्रीम जरूर थी कि आपको एमबीबीएस करने के लिए नीट यूजी का एग्ज़ाम क्रैक करना है और आईआईटी के कॉलेज में आपको जाना है, एनआईटी में जाना है, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियर करना है। तो अपने सपनों को आप मरने मत दीजिए, अपने सपनों को जीवित रखिए, तैयारी अपनी चालू करिए, क्योंकि जीवन में बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये जो छोटा सा समय 1 साल का है, लगाना बुरी बात नहीं है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।